की 9 रातें, माता की आराधना की 9 रातें, भक्तों की आस्था की 9 रातें, माँ के ममत्व की 9 रातें, श्रद्धा भाव से जुड़ी शारदीय नवरात्र की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं तुषार और स्वागत है आपका खबर 100 पर। आज पूरे भारत देश में नवरात्रि का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हर भक्त माता को रिझाने के लिए अपना अलग अलग तरीके अपनाते हैं। कोई घुटनों पर चलकर मंदिर चला जाता है तो कोई उपवास रखकर, मौन व्रत रखकर माता को प्रसन्न करने की कोशिश करता है। अब स्वाभाविक सी बात है, जब भक्त के इतने तरीके हैं, भक्तों के उपासना के इतने तरीके हैं, तो माता के रूप भी अनेक होंगे। और विशेषकर इस नवरात्रि में हम हर दिन माता के नए स्वरूप का पूजन करते हैं। और इसी कड़ी में आज शारदीय नवरात्र का चौथा दिन है। ये दिन माता जगत जननी के चतुर्थ स्वरूप को समर्पित है। आज का दिन है माँ कुष्मांडा का। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि इस दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप अर्थात कुष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पुराण के अनुसार कथा है कि प्रलय से लेकर सृष्टि के आरंभ तक चारों ओर अंधकार ही अंधकार था और सृष्टि एकदम शून्य थी। तब आदि शक्ति के कुष्मांडा रूप ने अंडकार रूप में ब्रह्मांड की रचना की थी। देवी भागवत पुराण में माता के कुष्मांडा रूप के वर्णन में माँ शेर पर सवार है। इनकी 8 भुजाएं हैं। माँ की 7 भुजाओं में कमल पुष्प, बाण, धनुष, कमंडल, चक्र और गदा सुशोभित है। इनके 8वें हाथ में माला है जिसमें सभी प्रकार की सिद्धियां हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ कुष्मांडा सूर्यलोक के मध्य में निवास करती है। पुराण के अनुसार केवल माँ कुष्मांडा का ही तेज ऐसा है कि वह सूर्यलोक में निवास कर सकती है। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि माँ आदिशक्ति ही सूर्य के तेज का कारण है। और हिंदू धार्मिक आस्था के अनुसार माँ कुष्मांडा के तेज का कारण ही दशों दिशाओं में प्रकाश फैला हुआ है। कहते हैं कि माँ कुष्मांडा की उपासना से सभी प्रकार की सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त होती है। सच्चे हृदय से माता के इस रूप की उपासना करने पर सभी रोगों का नाश होता है और भक्त के तेज में वृद्धि होती है। माँ के तेज के समान उनके भक्त की भी ख्याति दशों दिशाओं में पहुंचती है। माँ को प्रसन्न करने के लिए ध्यान मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। कुष्मांडा माता की पूजन विधि के बाद पेठा यानी कुम्हड़े की बलि का खास महत्व माना गया है। इनकी बलि से माता प्रसन्न होती है। माता को प्रसाद स्वरूप सूखे मेवे का भोग जरूर लगाना चाहिए, इससे माता बहुत प्रसन्न होती है। तो ये था आज के चौथे दिन की बात, जब हमने माता के इस स्वरूप की बात की जो जनक जननी मानी जाती है, जिसे माना जाता है कि जिनके तेज से ही, जिनके प्रकाश से ही ये दुनिया अपने निर्माण में आई थी, अपने स्वरूप में आई थी। आगे आपसे फिर मुलाकात होगी आगे के स्वरूपों के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। भक्ति की 9 रातें, माता की आराधना की 9 रातें, भक्तों की आस्था की 9 रातें, माँ के ममत्व की 9 रातें, श्रद्धा भाव से जुड़ी शारदीय नवरात्र की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।